देखो, हम स्पष्ट आपको बता दें, अभी हम अपने को बीमार मान लें, कितने कष्ट हैं। आप जो कह रहे हैं परम सत्य है। अगर भगवान में चित्त न जुड़ा हो तो आदमी मृत्यु मांगे, मृत्यु ही ऐसा कष्ट है। वो हमसे पूछते हैं आपको कष्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं कष्ट को क्या कष्ट होगा, कष्ट को क्या कष्ट होगा। आप चित्त को प्रभु में लगाइए तब बचते हैं, ऐसे थोड़ी बचते हैं। पर हम हर समय आनंदित रहते हैं। आप देखो, सुबह सत्संग हुआ, श्री जी का वन विहार मंगला उत्सव अभी एकांतिक चल रहा है, अब 6 बजे तक चलेगा। फिर आरती में गए, फिर जाकर थोड़ा प्रसाद पाया, डायलिसिस करवाया, उस समय भी हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चित्त में प्रियालाल से जुड़े रहते हैं। एक खास बात है, तो आप डॉक्टर हो, मरीज हो, स्वस्थ हो या किसी भी कार्य में रत हो, जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तब तक आप द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि व्यापार है तो बराबर मुनाफा ही थोड़ी मिलेगा, कभी घाटा हो सकता है। संबंध है, हमेशा अनुकूलताएं थोड़ी मिलेंगी, कभी प्रतिकूलता मिल सकती है, कभी मनमुटाव हो सकता है। तो उस स्थिति में हम अपने को कैसे संभाल पाए, तो अध्यात्म बताता है। जब हम नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे और जीवन के इस रहस्य को समझेंगे कि हम शरीर नहीं है, तब निकल जाएंगे। आज हम बाबा जी हैं, बचपन से भजन में लगे, लेकिन जन्म के समय से ये रोग मिल गया। ये जो पोलसिस्ट है, ये वंशानुगत है, हमारी मां को था, उसी से हमें आया और हम उसी गर्भ में गए जहां पोलसिस्ट है, क्योंकि होना था, भोगला था। 35 वर्ष की अवस्था तक तो हमें पता ही नहीं चला। 35 वर्ष में ऐसा प्रकट हुआ कि लग रहा था गए गए, मतलब ये तो ऐसा है। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल को बहुत हुआ तो 3 साल, तो ऐसे ही 18-19 साल हो गए को। लेकिन हमें भगवान की शरणागति मिलने के कारण हम किडनी फेल वाले विभाग में हैं, हम कर्दानंद कर दी गए, ये पार्षद प्राप्ति को जार करने वाले विभाग में है। आपकी भगवत प्राप्ति को आए ही नहीं, हम पास वाले विभाग में हैं, क्योंकि हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल हैं, अगर 4, 5, 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता, मरने का भय नहीं है। तो हम क्यों प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि हमें आज तक, अब तक खून वाले सिस्टम की कोई परेशानी नहीं। वो जो हीमोग्लोबिन है, वो कहता है आपका हीमोग्लोबिन 16 है को बढ़ रहा है, जबकि किडनी मरीज का तो कम हो जाता है, 7-8 ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। अब दूध रबड़ी तो खा नहीं सकते, आप तो जानते हैं। तो खून बढ़ने का कारण क्या है? हम प्रसन्न रहते हैं, रात दिन प्रसन्न रहते हैं, और हम इसको सोचने का टाइम ही नहीं देते कि हम बीमार हैं, सोचने का टाइम ही नहीं देते। तो जहां ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, और हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम रात 1 बजे जगते हैं, शौच स्नान करके 2 बजे टहलने जाते हैं। 1.5-2 किलोमीटर टहलने के बाद कुटिया में आकर थोड़ा बहुत काम, फिर ग्रंथावलोकन, फिर सत्संग, और ये दिनचर्या चलती रहती है। भक्त बर की विद्वान है प्राप्ति में, कोई कहेगा विद्वान है तो शास्त्रों खनसन खराब के लिए, जिला मार है प्राप्ति में उस्तन। दिन में कभी सोते नहीं, रात्रि में 7-8 के बीच लेटते हैं, 11-12 तक थोड़ा विश्राम। और हाँ, कोई बीमारी वाली चर्चा नहीं। बीमार आदमी ऐसे होता है, हम रोग में नहीं हैं, तो हम सब मरीजों से, डॉक्टरों से और सब भाइयों से यही प्रार्थना करते हैं, अध्यात्म को समझे बिना तुम्हें सुख शांति नहीं मिल सकती। तो देखो, रोग आ गया है, शरीर में है। अगर मन निरोग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोग नहीं है। और मन रोगी है तो जितनी जेलें भरी मन रोगियों से ही भरी हैं। जेलें जो भरी है ना, मन रोगियों के, दिमाग के रोगी जो है ना, हिंसा, द्वेष, व्यभिचार, पाप आचरण कर रहे हैं। और मन स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, तो बहुत आनंद रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा मोटा रोग नहीं, आप खुद समझ रहे हैं, ये छोटा मोटा रोग नहीं है। और भगवान की शरण में संयम से पूरा जीवन रहा, ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ, ये थोड़ी है हम किडनी फेलियर हैं, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में नेगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो हम आनंदित रहते हैं। अब जैसे ये तो फेल हो गया,
तो हम पॉजिटिव हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए, अब क्या होगा है, क्या वही होगा जो मंगल विधान, और आज तक हम देख रहे हैं हर कार्य मंगल विधान उनका हो रहा है। ये क्या है दोस्तों? भगवान का प्रताप। तो इसीलिए अगर भगवान से जुड़ जाए कोई भी तो परम मंगल हो जाए। पर चित्त क्या है? भगवान से जुड़ता नहीं है, अपना भरोसा रखता है अपनी कमाई का, अपने मित्र का, अपने, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा चित्त भगवान से जुड़ा है और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भरोसा भगवान भगवान का रखें तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और अब क्या है कि जैसे आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता ही कही जाएगी। अब जैसे आदमी परेशान स्थिति में आ गया, अब उसको ये ज्ञान नहीं सुहाएगा, अब नहीं सुहा, क्योंकि आग लग चुकी है। अब कुआं खोदने से मतलब तो यावत स्वस्थ कलेवर यावतच दूर जरा। भर्तरी जी कह रहे, भर्तरी को हैं जब तक रोग दूर है और बुढ़ापा दूर है, समस्या दूर है, तब तक तुम अपने चित्त को भगवान में जोड़ लो तो तुम निकल जाओगे। नहीं, उस घटना परिस्थिति में ऐसा दम होता है कि तुम उसमें भगवान में चित्त जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। अब जैसे एक आदमी का परिवार लुट गया, वो व्यापार हानि हो गई, अब उसे कहो भगवान में चित्त जोड़ो, वो तो गाली देगा भगवान को। अब जैसे बचपन से चित्त जुड़ा है, भगवान की कृपा पहले से है, तो उसको पता हो चुका है मेरा शरीर अब जाएगा, उसको ये पता नहीं कि जितना बचा है उससे मैं कमा लूं भगवान नाम और अपना कल्याण कर लूं, तो कल्याण से तो मतलब नहीं रह गया और शरीर स्वस्थ होगा नहीं, और अब इतनी दम नहीं रह गई कि चित्त भगवान में जोड़ ले। ये दुर्दशा जीव की है। अगर वो जीव अब भी जोड़ ले तो जोड़ सकता है, और वो बीमारी में हमने देखा है, मरीज मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं और डायलिसिस हो रहा है, उनको पता है कि कौन सा डायलिसिस अंतिम हो सकता है, लेकिन अपने जीवन का मंगल नहीं सोच रहे, सीरियल है, गंदी बातें इधर उधर देख के मोबाइल में। ये दुर्दशा तो जीव की है। कैसे? अब वो समय काट रहा है 4 घंटे फिल्म देख के, और यहां समय आंख मूंदी अंदर 4 घंटे नाम जप में तन्मय है। महाराज डायलिसिस होगा, हाँ चलो ठीक, हटाओ फिर अपने चिंतन। कब डायलिसिस हुआ हमसे? मतलब क्या? अब वो फिल्म देख रहा है, वो मोबाइल देख रहा है, कैसे चैन से रहेगा? चित्त भगवान में जोड़ा नहीं तो शरीर से जोड़ा, शरीर मरने की बात है। तो अब घबराहट है, बड़ी अव्यवस्था हम मानते हैं, तो बड़ी अव्यवस्था है, पर उस अव्यवस्था में अगर अब भी भजन कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भय का अवसर तो है ही है कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। बहुत कठिन भाई, बहुत कठिन उस अवस्था में। जब स्वस्थ था तो भोगों में चित्त था, अब अस्वस्थ है तो शरीर नष्ट होने वक्त आला है, इस बात की चिंता है, धन की चिंता है, कष्ट की चिंता है। धारत तवीगु ने एक प्रवाद तथा इस सुनात पर भी इस बात की चिंता है, धन की चिंता है। वो भगवान के चिंतन की तो गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो हम सब प्रार्थना करें कि उनका चित्त अगर प्रभु में जुड़ जाए तो समस्या का समाधान ले, तो अन्यथा कोई समस्या का समाधान नहीं। ये बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह संसार है। भगवान के आश्रय तो बहुत आनंद है, भगवान के आश्रय से ही आनंद है, तो अन्यथा दूसरा कोई आनंद नहीं। अच्छा, चाहे जितना धन संपत्ति हो और स्वस्थता आपके पास हो, मरोगे तो है ही एक दिन, और साथ कुछ जाना है नहीं। तो अगर नाम जप नहीं है तो अंत। एक बार एक सज्जन आए थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे अंदर एक भय सता गया है। कहा क्या? बोले सब कुछ है, लेकिन अब हमें डर लग रहा है कि मरूंगा तो सब छूट जाएगा हमारा। अब इस डर से मुझे कौन बताए? तो ये डर हटाने के लिए भजन है, सब कुछ है, लेकिन अब मरोगे, अब जाना आना पड़ेगा, अब छोड़कर जाना पड़ेगा पत्नी पुत्र परिवार, क्योंकि वृद्धावस्था आ गई तो सूचना मिल गई कि अब जाना ही जाना है। तो घबरा रहे थे कि क्या उपाय। हम एकमात्र भजन, अगर भजन किए होते, आप कह रहे सब कुछ है पर भजन नहीं है, तो आप घबरा रहे हो और कुछ ना हो और भजन हो तो हमारी तरह ताल ठोकोगे कि जिस समय जो आवश्यकता होगी वो सब हो जाएगा। तो भगवान सब करने वाला है, पक्का समझो, बहुत कृपालु है। हम वो देख रहे हैं वो कौन सा रूप ले आता है, कब वो कैसे काम बना जाता है, वो बड़ा विचित्र खेल उसका है।
अब जीव को भरोसा नहीं भगवान का, उसे अपना भरोसा है, अपनी कमाई का भरोसा है, को अपने कर्मों का भरोसा है, पर प्रभु का भरोसा नहीं। तो अपने पास जो कुछ है वो बहुत थोड़ा है, तो और माया नष्ट करने में सेकंड नहीं लगाएगी। और जो भगवान से मिलेगा वो अमोघ मिलता है, अमोघ मिलता है, पक्का समझो। लोक परलोक सबका मंगल करने वाले भगवान हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और ये शरीर नहीं हारा जाएगा। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और ये शरीर कोड़ा नष्ट होगा, आज नहीं तो कल, ये ध्यान में रखो। तो जब ये नष्ट ही होगा तो पाप क्यों करो, अच्छे कर्म कर लो। यहां से जाना है तो कमाई करके जाओ यार। 1 अरब आपके बैंक में जमा है तो 25 पैसे ले जाओगे क्या यहां से? आपका पूरा नाम रोशन है, लेकिन जब मरोगे पाप कर्म किए यमदूत लेकर जाएंगे तो यहां का नाम यमराज के यहां तुम्हारा बचाव कर लेगा क्या? नहीं। नाम जप किया, भगवान का चिंतन किया, भगवान की दूसरों की सेवा की, दूसरों को सुख पहुंचाया, ये आपको सुख पहुंचाएगा, तो ये आपके साथ जाएगा। तो इसीलिए हमें लगता है थोड़ा उनको सत्संग सुनाया जाए, नाम जप की प्रेरणा दी जाए और उनको ढांढस बंधाया जाए। हाँ देखो, उत्साह संपन्न हम आपको वो कैसे बताएं, हर समय हमें ऐसे फूलन रहती है, एक आनंद रहता है, एक मतलब कैसे तुम्हें बताएं। हाँ, एक उत्साह रहता है। इतनी किडनी सब एक कोने में फंसे, जहां सुंदरता की सीमा भगवान श्री कृष्ण प्रियालाल, उनका नाम, उनका रूप, उनका हमें खुशी है मरने की। तो कि शरीर छूटेगा तो हम अपने प्रभु से मिल जाएंगे, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो जन्म जन्म से जिससे बिछड़े रहे उससे मिलने का अवसर आए तो भला भय का विषय। अपने जैसे विदेश से कोई अपने घर जाना हो तो उसको कहीं परेशानी आएगी क्या? वो तो उत्साहित होगा, कितनी जल्दी पहुंचूं, तो अपने घर वाले से मिलूं। तो अनंत जन्मों से अपने प्रभु से बिछड़े रहे, आज हमारा मिलने का समय आ रहा है। शरीर छूटेगा, अपने श्यामा जी से मिलेंगे, अपने प्रभु से मिलेंगे तो मरने का भी भय खत्म। तो फिर चिंता क्या रह गई? आनंद है ही आनंद। इसीलिए भगवान से जब तक चित्त नहीं जुड़ेगा तब लग कुशल न जीव। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब लग कुशल न जीव, कहूं सपने मन विश्राम। तो जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं करता तब तक शोक, चिंता, भय, मृत्यु, दुख इनसे नहीं बच सकता। कुछ भी कमा ले, कुछ भी कर ले, इसीलिए भगवान का आश्रय। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती, समझी जाती हैं। प्रभु कितना प्यार करते हैं, तो प्रभु कितना दुलार करते हैं। जाने जाने मोरी छाती, जैसे मीरा जी कहती हैं, जाने मोरी छाती, मेरे गिरधर वैद्य मुझे कितना सुख देते, वो मेरे गिरधर कितना सुख, ये मीरा जी कहती हैं। ऐसे हम तुम्हें कैसे बताएं प्रभु कैसे सुख देते हैं? कोई किडनी संसार के रोग, ये संसार के दुख, ये संसार का शरीर, ये तनिक भी असर नहीं कर रहा। जो भगवान की कृपा है ना, वो ऐसे कवच में लिए हुए हैं। जैसे प्रहलाद जी को हाथियों से कुचलाया गया, जहर पिलाया, तो अपने मित्रों से कहते हैं मुझे इतना भी कष्ट, क्योंकि मेरे हरि मुझे गोद में लिए। और ये केवल प्रवचन से नहीं प्रवचन कर रहे हैं और शरीर स्वस्थ है, सब खान पान बढ़िया, वो एक अलग चीज है, भारी कष्ट। तो हम कह रहे हैं कि इतना आनंद जब मिल रहा है तो आप भगवान से चित्त को जोड़िए, आपको भी मिलेगा। क्योंकि ये खजाना आपके अंदर भी है, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, आनंद लिए। पर आपने भगवान से कभी अपनापन नहीं किया, शरीर से किया, शरीर के रिश्ते नातेदारों से, और ये जानने में दिखाई देते हैं पर ये है नहीं। कोई अपने कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। भगवान से चित्त जोड़ ले, फिर उसको असली चश्मा मिलता है। कोई नहीं, कोई अपना नहीं। तो जब तक जीवन भगवान को समर्पित नहीं होता, भगवान से नहीं जुड़ता, तो भगवान का नाम जप नहीं होता, तब तक आनंद नहीं, कुछ भी कर ले। और जब संकट में फंस गया तो चित्त भगवान में जुड़ना कठिन है। इससे बाहर करने के कोश करने के, परिवार करने के, परता परवार करने के, परिवार कर परता परवार करने के, परता परवार करने के, परदार करने के, परिवार करने को, जैसे रोग आदि, फिर चित्त को घसीट कर प्रभु में लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो स्वस्थ शरीर में भजन का अभ्यास कर लिए, तो अस्वस्थता में फिर भजन करके निकल जाते हैं। सबसे पहला नेगेटिव भाव, वो
ये हमारे जीवन को नष्ट करने वाला होता है। हमने आज तक अपने को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं किडनी मरीज हूं। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से न उठ पाए। हमारी जो दिनचर्या है, रात्रि के उठना और पूरा सब ऐसे, हम अपने को मरीज नहीं स्वीकार, तो मरीज तो है ही शरीर पर हमने स्वीकार नहीं किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारे अंदर एक प्रसन्नता रहती है। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना चाहिए। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, आप तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं, हम उस रोग को सब स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, तब हम डाउन हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है, जब एक दवा में इतनी सामर्थ्य है कि यहां लगा दी जाए, शून्य कर दी जाए, तो यहां ऑपरेशन होता है, हम देख रहे हैं पर हमें कष्ट नहीं है। तो क्या भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी किडनी फेल है और ये मैं देख रहा हूं पर आनंदित हूं? वो विचार करना। धन्वंतरी जी ने समस्त आयुर्वेद को शोध करके ये निकाला कि अचित गोविंद नाम में जो औषधि पावर है वो किसी औषधि में नहीं है। जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है वो और किसी औषधि में नहीं। तो हम नाम जप करें और विचार करें कि नाम, देखो तुम्हारे सामने बैठे हम, डायलिसिस होता है और ये किडनी ऐसी बुरी तरह से खराब है, पोलसिस्ट किडनी 66 इंच 99 इंच, उसका आकार बढ़ जाता है, तो पीड़ा भी तो होती है ना। तो जो काम उसका होता है वो नहीं होता। तो अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यह है कि जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठ लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। स्वस्थ पुरुष भी मरेगा और जिसकी किडनी फेल वो भी मरेगा, क्वेश्चन ने, लेकिन वो टाइम पहले से निश्चित है कि कब मरेगा। तो हम आज क्यों मरे उसका चिंतन करके, आज क्यों मरे? बोले डायलिसिस बहुत कमजोरी करता है। हम आपको कहते हैं हमारे अंदर भी वो आता है। अब जैसे आज डायलिसिस है तो डायलिसिस होने के बाद हमें 2 लोग पकड़ के आते हैं, लेकिन 10 मिनट केवल हमें आके बैठा ला, 10 मिनट में हम अपने चिंतन में आए, हटो छोड़ो और डाला, फिर स्नान अपनी दिनचर्या में लग गए। हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बीमार हूं। ये अगर हम बर्दाश्त कर लें कि मैं बीमार हूं, ये स्वीकार करके, तो हम आज ही डाउन हो जाए। आपको हम अपना रहस्य बता रहे हैं। हम पहली बात स्वीकार नहीं किया आज तक कि हम किडनी फेलियर हैं। हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं आता कि मैं किडनी फेलियर हूं। हमारी दिनचर्या चलती गई। ध्यान तब आता है जब कहेंगे दवा लेना है। अच्छा लाओ दवा, चलो आज डायलिसिस चलो कर लो, या कोई विशेष पीड़ा हुई तो हाँ ठीक है फेल। पहला, हम बीमारी को स्वीकार ना करें होते हुए भी। तो दूसरा, हम ये विश्वास करें कि जब एक शून्य की सुई लगा देने पर हम अंग को चीर फाड़ देखते रहते हैं लेकिन कष्ट नहीं होता। तो ये सामर्थ्य जो भगवान की तरफ से आई है, इसमें दवा में, वो नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधा नाम में हम नाम जप करें और प्रसन्न मुद्रा में रहें, मरने का भय त्याग दें, क्योंकि मृत्यु एक बार होगी, वो सबकी होगी, मेरी नहीं सबकी होगी। और सबको कष्ट है, कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है। तो हमको उत्साह संपन्न रहना है, हमको डाउन नहीं होना है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो अर्थ संबंधी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तो होगा। मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं निराश नहीं हुआ, तो आज भगवान को लगा कि इसको जरूरत है तो व्यवस्था कर दी उन्होंने की। हमने कहा नहीं किसी से, अपने आप व्यवस्था है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रहन। तो आप कह दोगे आप बाबा जी को, हम वही बाबा जी हैं जिसको खाने को नहीं मिलता था, जिसके दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान के भरोसे हैं। तो तुम क्या भगवान के भरोसे नहीं हो सकते? कई जगह ऐसी व्यवस्था देखी गई कि डायलिसिस फ्री होता है, नहीं होता, भगवान संयोग बना देंगे। अर्थ से आप परेशान मत हो, रोग से आप निराश मत हो, तो आप उत्साह संपन्न रहेंगे। मतलब जैसे हम प्रसन्न मुद्रा में हैं तो रोग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना चेहरे पर पड़ रहा है और ना हमारी दिनचर्या पर। आप सूझिए थोड़ी। अब किडनी खराब तो अपना, लेकिन हम इसको कुछ नहीं गिनते। अब आदमी ग्रेस, आदमी क्या होता है कि भोग प्रधान जीवन रहा, अब उसको भोग का, अब वो सब गया, अब अर्थ गया, जीवन निरर्थक उसके समझ में आता है। अगर नाम जप करता हो तो जीवन सार्थक समझ में आवे तो कितना बढ़िया है।
वो भगवान ने भोगों से बचा लिया, अभी भी नाम जप करें तो आगे जीवन साथ वो बिल्कुल 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 ये नाम का ही प्रभाव आप देख रहे हो, जो देख रहे हो नहीं दुर्गति हो जाए आपसे कह रहे, क्योंकि हम देखते हैं ना जो प्रहार होता है रोग का वो दुर्गति हो जाए, पर वो तुरंत एकदम हो जैसे कोई दबाए बैठा हो और उसको फेंक दो, ऐसे हमें आनंद आता है। वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम से, और ये पक्का कि मरूंगा एक दिन और सबको एक दिन मरना है, तो मुझे आज क्यों मरना है, तो मैं आज आनंदित रहूं, जैसा जीवन दिया है उसी में मैं आनंदित रहूं। और ये आनंदित तभी हो सकते हो जब नाम जप करोगे, तो राधा राधा में पैसा नहीं लगता है। और सब हम सबको कहते हैं कि भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है इसके पास व्यवस्था नहीं, भगवान व्यवस्था जब सबकी करते हैं तो हमारी भी करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। हम किसी से मांगते नहीं, अपने आप सब व्यवस्था भगवान करते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे राजकुमार ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं, तो और हमने सोचा था कि हमारी बड़ी दुर्गति होगी, क्योंकि ना मेरे पास रुपया है, ना एक व्यक्ति है, ना एक इंच जगह है, और हालत ये हो रही है। अब क्या होगा, कोई करने के लिए तो सोचा था वही होगा जो भगवान मंगल करेंगे, और भगवान ने सब ऐसा किया को एकमात्र भगवान से जुड़ने से हर समस्या का समाधान है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो जो स्वस्थ है वो क्या समस्या से रहित है? क्या आप देखो ना, अंदर जलते रहते हैं, वासना उनको जलाती रहती है। तो नाम जब भगवान का आश्रय ये सबका मंगल करने वाला है। वो और कभी कोई निराश ना हो, भगवान सबको देख रहे हैं। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात हो कि आप किसी से कहना चाहते हैं सहयोग के लिए, तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना। और वैसी अलौकिक व्यवस्था करेंगे कि पूछो मत। तो भगवान के हमने देखा कि हर व्यवस्था उनकी तरफ से ऐसे होती है। तो ये नहीं कि हम ही के सारे जगत की करते हैं। देखो पशु पक्षी जो एक कुंतल मांस खाता है, पशु भगवान उसका भी पेट भरते हैं, चींटी का भी पेट भरते हैं, हाथी का भी पेट भरते हैं। हमें उस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और नाम जप करता रहे, को भगवान का आश्रय ले ले, हर दुख का निवारण हो जाए। खरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षण।